हेलो, वेलकम बैक टू सीख इंग्लिश विद सारा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल, हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का इस्तेमाल। हैव का मतलब होता है और ये आपके हाल की बात कर रहा है। ऐसे काम, ऐसी सिचुएशन जो हाल के ज़माने में यानी प्रेजेंट टेंस में हो रही हैं। हैव का इस्तेमाल प्रोनाउंस के साथ होता है। आई हैव, you have, we have, they have और plural nouns के साथ for example the boys have, the girls have। अब कुछ examples देखते हैं। I have a phone, you have a phone, we have a phone, they have a phone, the boys have a phone, the girls have a phone। अब देखते हैं has का इस्तेमाल। हैज़ का इस्तेमाल भी प्रेजेंट टेंस यानी हाल के ज़माने के बारे में बताता है, कोई ऐसा काम जो हाल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़ या फिर सिंगुलर नाउन फॉर एग्जाम्पल द कैट हैज़, द डॉग हैज़ या सना हैज़, हसन हैज़। अब कुछ कंप्लीट एग्जाम्पल्स देखते हैं। She has a phone, he has a phone, the cat has a ball or it has a ball, Sana has a new dress or Hassan has a new phone। अब देखते हैं had के बारे में। had बेसिकली हमें माजी के बारे में बताता है, past tense के बारे में बताता है और ये सुपर इजी है। तमाम प्रोनाउंस के साथ had जो है वो सेम रहता है। जैसे हमने देखा have और has के साथ हम प्रोनाउंस को चेंज कर रहे थे, मगर जब had का इस्तेमाल किया जाता है तो सब प्रोनाउंस के साथ had ही लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I had a phone, you had a phone, we had a phone, they had a phone, the boys had a phone, the girls had a phone, she had a phone, he had a phone, the cat had a ball, it had a ball, Sana had a new dress, Hassan had a new phone। So मैं उम्मीद करती हूँ have, has और had अब आपको क्लियर हो गए हैं और इनका यूजेज भी आपको आ गया है। अब चलते हैं और देखते हैं have been, has been और had been को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि have been, has been और had been को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सुपर इजी है। have been के साथ भी हम प्रोनाउंस लगाते हैं, यानी कि I have been, you have been, we have been, they have been, plus the plural nouns. For example, the boys have been, the girls have been। बिल्कुल इसी तरह has been का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि she has been, he has been, it has been, plus the singular nouns Sana has been, Hassan has been, the cat has been और it has been। had been का इस्तेमाल सुपर इजी है क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ हम had been को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल I had been, you had been, we had been, the people had been, it had been। अब हम देखेंगे कि have been, has been और had been का फर्स्ट यूज़ क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल I have been to Thailand many times। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत दफ़ा या कई दफ़ा थाईलैंड को विज़िट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। has been, she has been to Australia 4 times। नोट कीजिए कि हम have been और has been का इस्तेमाल ज़्यादातर उस वक्त करते हैं या उसी वक्त करते हैं जब हमने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो किसी के साथ शेयर करना हो। दोनों एग्जाम्पल्स में ट्रैवल का जिक्र है। I have been to Thailand many times. She has been to Australia 4 times। have been को हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में भी चेंज कर सकते हैं, यानी सवालिया तौर पर भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव यू एवर बिन टू स्कॉटलैंड या हैव यू बिन टू स्कॉटलैंड, तो इसका जवाब क्या होगा? यस, आई हैव बिन टू स्कॉटलैंड।
और अगर आप स्कॉटलैंड नहीं गए तो आप कह सकते हैं नो, आई हैव नॉट बिन टू स्कॉटलैंड। नोट कीजिए, हैव बिन का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टू स्कॉटलैंड लास्ट ईयर। नो, इट विल बी रॉन्ग। हमेशा जब भी हम हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं सो हम जनरली बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पर बात नहीं करते। For example, with have been, we talk about our life experiences generally, not specifically. Had been का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम माजी में किसी दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं। For example, Surosh had been living there for 10 years before coming back to London. Or, we had been waiting there for hours when she came. अब हम बात करेंगे सेकेंड यूज ऑफ हैव बिन, हैज बिन एंड हैड बिन के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years और आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2020। यहाँ पर फ़र्क ये है कि जब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं सो फॉर उस वक्त आता है जब हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली बता रहे हैं कि हम कितने साल से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कितने साल से ये काम कर रहे हैं। सिंस का इस्तेमाल उस वक्त हम करते हैं जब हमने कोई काम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टार्ट किया है या एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टार्ट किया है और हम उसके बारे में बता रहे हैं। हैज़ बिन, सना हैज़ बिन रीडिंग फॉर 3 hours, सना हैज़ बिन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। अब दोनों एग्जाम्पल्स में जो एक्शन है उसने टेक प्लेस किया या वो स्टार्ट हुआ पास्ट में, मगर स्टिल वो कंटिन्यूड है। हैव बिन और हैज़ बिन का इस्तेमाल हम सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए ही नहीं करते बल्कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन अ ड्राइवर फॉर 10 months और ही हैज़ बिन अ ड्राइवर सिंस May. We have been together for 14 years or we have been together since 2009. हैड बिन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हम किसी दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और उसके ख़त्म होने तक हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस वक्त हम हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन स्टडिंग म्यूज़िक फॉर 3 years व्हेन आई लेफ्ट स्कूल। मतलब मैं पिछले 3 साल से म्यूज़िक पढ़ रही हूँ, म्यूज़िक को सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ और अब मैंने स्टॉप तब किया जब मैंने स्कूल छोड़ दिया या एकेडमी छोड़ दी। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सारा हैड बिन रीडिंग फॉर 3 hours व्हेन शी स्टॉप्ड टू मेक अ टी। हैड बीन एक कंटिन्यूस एक्शन के बारे में हमें बता रहा है कि वो जारी है काम, और स्टॉप्ड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है जो हमें ये बता रहा है कि हैड बीन में होने वाला एक्शन अब रुक गया है, स्टॉप हो गया है। अब फाइनल जो यूज़ है हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इन तीनों को पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं। हम उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं जब माजी में यानी पास्ट में दो एक्शंस के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द फूड हैड बिन फिनिश्ड व्हेन आई गॉट होम, यानी खाना ख़त्म हो गया था जब मैं घर पहुंचा। गॉट इज अ सिंपल पास्ट टेंस, हैड बिन वॉज द ऑन गोइंग एक्शन। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।